तो चलिए आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे फिजिक्स में, जो कक्षा 10 का है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग आवेश के बारे में समझते हैं। इसके लिए हम दो वस्तु को एक साथ जब हम घिसते हैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है या नहीं तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि किसी भी पदार्थ का कोई भी पदार्थ जो है 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी पदार्थ के नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूविंग करते रहता है, जिसमें प्रोटॉन पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। देखिए, जब यहाँ बाहर में इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस पर कोई दूसरी वस्तु को घिसेंगे तो क्या होगा, या तो इसका इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पे जाएगा या उस वस्तु का इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा। तो इसी को हम लोग आवेश बोलते हैं। जैसे कि जो हम एक कलम को लेकर के यदि अपने बाल पर घिसते हैं, फिर उसको उस कलम से छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को जब अट्रैक्ट करवाते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। इससे क्या हुआ, जो उसमें अट्रैक्ट करने का क्षमता आ गया, अर्थात वही गुण जो उसको उस पर कागज़ के टुकड़े पर बल लगाता है वही आवेश कहलाता है। तो इसके अनुसार यदि आवेश का डेफिनेशन देखें तो किसी वस्तु में आया वह गुण जिसके कारण उसमें दूसरे वस्तु को आकर्षित या अट्रैक्ट करना या विकर्षित यानी रिफ्लेक्ट करना, ठीक, करने की क्षमता आ जाती है, वही आवेश कहलाता है। और ये 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ये धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बतलाया और उन्हीं ने इस धन आवेश और ऋण आवेश का नामांकन किया। अब जो वस्तु, जैसे एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर घिसते हैं, तो यदि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो त्याग करेगा तो इस पर प्लस आवेश, यदि ये त्याग करेगा तो इस पर प्लस आवेश, और ये ग्रहण करेगा तो इस पर माइनस आवेश होता है। यानी इस पर प्लस आवेश कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करेगा, और इस पर माइनस आवेश कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। फिर आवेश का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलॉम। आवेश का एसआई यूनिट कूलॉम होता है या एम्पियर सेकेंड होता है। आवेश का एसआई यूनिट कूलॉम या एम्पियर सेकेंड होता है। उसके बाद जैसे किसी परमाणु का नाभिक जो आपको बतलाए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नाभिक के अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूविंग करते रहता है। तो ये प्रोटॉन का जो खोज किया था वो रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया था। उसमें प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 + 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। फिर इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज होता है लेकिन माइनस में होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। फिर आपका न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, अर्थात उदासीन होता है न्यूट्रॉन। उसके बाद इसका दूसरा टॉपिक के बारे में हम समझते हैं, विद्युत धारा।